आज सनातन धर्मावलंबी पूज्य स्वामी जी से कटे हैं, उनके इन्हीं बयानों से कभी ये कहते हैं अतीक अहमद की जो मारा गया उसकी जांच होना चाहिए। उनके बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो हम लोग सराहना भी करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। हाल के सालों में जिस तरीके से उनका माफियाओं के प्रति प्रेम दिखा था वो भी काफी सुर्खियों में बना था। गुरुजी, किसी संत के लिए कभी आपने ये सुना होगा कि मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद जैसे जो माफिया होते हैं उनका जो प्रेम उमड़ता है? आप भी संत हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं से जो आज सनातन धर्मावलंबी पूज्य स्वामी जी से कटे हैं, उनके इन्हीं बयानों से कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाई गई। कभी ये कहते हैं 370 धारा ये हटाना अच्छी बात नहीं, उचित नहीं है। कभी ये कहते हैं अतीक अहमद की जो मारा गया उसकी जांच होना चाहिए, मुख्तार अंसारी की जांच होना चाहिए। तो मेरे कहने के मतलब, आप उन माफियों से इतनी सहानुभूति क्यों जता रहे हो? रावण इतना बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, दुनिया जानती है, भगवान ने उसको मार दिया, अपराधी था, मार दिया। आप कौन नहीं जानता है मुख्तार अंसारी के बारे में या उसके बारे में, अतीक अहमद के बारे में, कि अपराधी है, उसकी सारी चीजें हैं। जैसे भी मर गया ना। अपराधी को मर जाना ही भली अच्छी चीज है। आप उस पर आप समर्थन ले रहे हो, उनके लिए आप बयान दे रहे हो, एक संत होकर के, उच्च पद पर बैठ करके। तो कहीं ना कहीं से सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी ये विषय रहा उनसे दूर होने का। बाकी ऐसा नहीं है, उनके बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो हम लोग सराहना भी करते हैं कि पूज्य स्वामी जी जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम लोग। जब उन्होंने मुख्तार अंसारी की तरफदारी की, अतीक अहमद की तरफदारी की, तो आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल, हम पूर्ण रूपेण से संत समाज इनसे कटा, और संत समाज ही नहीं, पूरे सनातन धर्मावलंबी कटे। कि मतलब इनको उनसे क्या सहानुभूति है भाई? क्यों, क्या ऐसा चीज है जो इतना उनका पक्ष रख रहे हैं? अरे एक अपराधी मर गया, एक आतंकवादी मर गया, कोई बहुत बड़ा पूज्य संत तो नहीं मरा था। अरे आपको अगर अफसोस जताना था तो पाल घर में मरे संतों के ऊपर, उस पर आप अफसोस जताते। हमको भी लगता है हमारा शंकराचार्य हमारे ऊपर, संतों के ऊपर ध्यान रखते हैं। इतने हिंदू बंगाल में कट गए, आप एक बार उनके ऊपर थोड़ा सा बयान दिए होते, हमको भी लगता कि हमारे शंकराचार्य हिंदुओं के प्रति जो है सजग हैं। कभी आपने इस्तीफा नहीं मांगा ममता बनर्जी का कि भाई इतने हिंदू मर गए हैं, उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए पद से। लेकिन इन सारी चीज़ों को सब सनातनी देखते, संत समाज देखते हैं। नमक खाया नहीं खाया, पर इतना तो सच है कि जब से बीजेपी आई है तब से हम चैन से अपनी बात रख पा रहे हैं, चैन से रह पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को आबाद दबा दी जाती। रामदेव को दौड़ा करके जब कांग्रेस ने मारा, सलवार कुर्ता दौड़ कर पहन करके भागना पड़ा, नहीं तो मार देते लोग। उस समय तो स्थिति साधु अपनी बात नहीं रख पाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही किस तरीके से अतीक अहमद का खौफ था, मुख्तार अंसारी के परिवार का खौफ था, लेकिन जब एक शंकराचार्य उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई पड़ते हैं तो सनातनी भी मर्माहत होते हैं। आप लोग भी मर्माहत हुए थे? बहुत ज्यादा जब इनके बयान आए और पेपर में निकला, टीवियों में निकला, मुझे लगा बताइए, एक इतने पद पर बैठे हुए एक संत को अपने इस प्रकार की बात, इस प्रकार का सहानुभूति जताना कितना गलत है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग बहुत दुखी हुए कि हम सब जिनको अपना आचार्य मानते, सर्वोच्च पद है शंकराचार्य पद, कोई साधारण वो नहीं है, हम सभी लोग नतमस्तक होते हैं। पर ऐसी जब बयान आते हैं, देश के विपरीत चलने वाले लोगों के साथ सहानुभूति जब जताते हैं तो कष्ट होता है। और अभी भी पूज्य महाराज श्री के साथ जब ये आरोप लगे तो पूरा सनातन धर्म भी। देखिए, सवाल इस बात का है कि इन माफियाओं के प्रति इनकी सहानुभूति के पीछे की वजह क्या है? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से वजह तो भगवान ही जान सकता है, हम लोग इतने तो नहीं समझ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इनके साथ जिस प्रकार से जुड़ा रहता है, तो जब जब हमने देखा है कोई ऐसा बात होती है तो इंडिया गठबंधन खड़ा हो जाता है। 2015 में भी अजय राय साहब खड़े हुए, उनके ऊपर केस लगे, हम सब पे ऊपर केस लगे, सारे केस मुकदमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हटाए भी। हम लोगों की स्थिति तो ये थी, कुर्की के आदेश हो गए थे। तो अभी जैसे आपने देखा कि आप अगर कहो कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुनता, हमने अभी आंदोलन किया था नगर निगम को लेकर के, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, सरकार झुकी कि नहीं झुकी?
बात मानी, संतों की बात मानी और उसको खत्म किया गया। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, आप एक सिस्टम से बात को रखो तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज संत हैं, बात मानेंगे। और आचार्यश्री हमारे भी, वो भी एक सर्वोपरि पद है, इसलिए मैं चाहता हूँ, हाँ बस ये कहीं ना कहीं से राजनीति के से प्रेरित हो जा रहे हैं, तब ये काम गड़बड़ा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, चरणों में न अपना सर झुक करके कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इन आरोपों को खत्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य की जो हठ धर्मिता रही है, जिस तरीके से माफियाओं के प्रति उनकी जो सहानुभूति रही है, यही वजह भी रही है कि काशी के संत या देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले जो संत हैं वो थोड़े मर्माहत दिखे और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को शंकराचार्य से अलग कर लिया। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नवभारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।